नमस्कार छात्रों। तो देखिए यहाँ हम आए हैं लेकर क्या भारत में राष्ट्रवाद अर्थात इतिहास के जो चौथे चैप्टर हैं उसे कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो कि 2024 के एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सभी वही प्रश्न को लेकर यहाँ डिस्कस करने आए हैं आपके बीच। पिछले 3 चैप्टर का लगातार किया जा चुका है। अगर आप सब लोग वीडियो ना देखे हैं तो चैनल पे जाकर वो वीडियो अवश्य देख लें क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ देख लीजिए चौथे चैप्टर में क्या क्वेश्चन दिया है भारत में राष्ट्रवाद का। कि पूछा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। मतलब कौन से व्यक्ति जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि RNT रविंद्रनाथ टैगोर से आप याद रख सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा कहा था। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। अगले प्रश्न देखिए क्या गांधी जी ने कौन गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज नीति का विरोध किया। अरे गांधी जी को तो आप जानते ही हैं, तो उसको बताना सर्वप्रथम किस अंग्रेज नीति का विरोध किया। तो नस्लवाद। कहने का मतलब यह हो रहा है कि अंग्रेज सरकार के प्रति गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा? तो नस्लवाद था। आप सब लोग इतिहास के राष्ट्रवाद चैप्टर को जब अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें गौर किए होंगे क्या कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को जाते हैं तो वहां पर वह नस्लवाद अर्थात काले और गोरे के बीच में जो संघर्ष चल रही थी, काले लोगों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा था उसके प्रति गांधी जी ने सबसे पहले विरोध करता, अंग्रेज की नीति के विरोध। तो वो ऑप्शन क्या नस्लवाद होगा। रंग भेद भी इसके जगह पर आपको नजर आ सकती है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो 1916 ईस्वी में अर्थात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से अपने देश अर्थात भारत आए थे तो यहां आने के बाद गुजरात के में एक साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कब? 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किए। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा अर्थात नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी यात्रा शुरू किए थे, जो कि कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार कहां किए थे प्रयोग। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे, क्योंकि अभी हमने आपको प्रश्न क्वेश्चन सुनाया था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह पहला विरोध अंग्रेज की नस्लवाद नीति के कारण किए थे, तो कहां? दक्षिण अफ्रीका में। फिर आइए प्रश्न क्या है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। अभी हमने आपको बताया है। फिर देख लीजिए अगले प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी का पत्रिका बताना है तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र लिखी गई थी। जैसे कि केसरी जो समाचार पत्र है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, मतलब प्रकाशित किया गया था। इसी प्रकार यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। अगली प्रश्न देखिए क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो हमने अभी आपको ऊपर बताया 1915। कै जनवरी? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा 9 जनवरी को, जो अगले 9 जनवरी आएंगे उसी दिन। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? देखिए भारत में अगर सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी का है तो वो चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था, क्योंकि गांधी जी बिहार आइए अर्थात हमारी चंपारण आइए और यहाँ जो 3 कठिया प्रणाली या नील की खेती के जो जबरदस्ती करवाई जा रही है इसके बारे में
भी आंदोलन कीजिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, इसे भारतीय लोग देखकर काफी प्रेरित और खुश थे कि कोई तो ऐसा भारतीय व्यक्ति है जो अंग्रेज को पानी पिला सकता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज लोगों को छक्के छोड़ा दिए थे नस्लवाद की नीति में। इसीलिए यहां बिहार के चंपारण के राजकुमार शुक्ला, कौन? राजकुमार शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया, महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस दिन भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, अर्थात दांडी से। अभी हमने एक प्रश्न ऊपर देखा क्या, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी से नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा शुरू किए और 24 दिन के बाद वह 6 अप्रैल अर्थात 24 दिन के बाद अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, क्या है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी, दांडी स्थान चुनी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, क्योंकि हिंद स्वराज अर्थात हमारा स्वराज जो पुस्तक लिखा है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और ऊपर एक पत्रिका पढ़े थे, कौन? यंग इंडिया पत्रिका पूछे तो महात्मा गांधी, अगर केसरी पत्रिका पूछे तो लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? तो वह असहयोगी आंदोलन, अर्थात जो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक असहयोगी आंदोलन चली थी, उसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक में असहयोगी आंदोलन के बारे में जिक्र किए थे। और असहयोगी आंदोलन को 3 चरणों में चलाना था क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा उसमें हिंद स्वराज पुस्तक में जिक्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी किस आंदोलन को वापस ले लिए? तो असहयोगी आंदोलन, क्योंकि आप सब लोग ये चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी की घटना सुने होंगे। उत्तर प्रदेश की चौरी जगह पर, मतलब पुलिस के जो थे थाने थे, उसमें बहुत सारे कर्मचारियों मतलब बहुत सारे थानेदार को जिंदा जला दिया गया था। और इसीलिए चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोगी आंदोलन को महात्मा गांधी क्या ले लिए? वापस ले लिए, क्योंकि महात्मा गांधी एक, आप समझ रहे हैं कि किस पथ पर चलने वाले, लड़ाई झगड़े से दूर, अहिंसा से दूर, मतलब पथ पे चलने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए। चलिए अगले प्रश्न देखिए, चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में है? तो हमने अभी बताया यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगले प्रश्न आ जाइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल। ये प्रश्न काफी आसान है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के बीच बाग में बैसाखी पूर्णिमा के दिन अंग्रेज के द्वारा निहत्थे लोगों पर क्या गोलियां बरसा दी गई थी, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा त्याग दी गई थी? तो महात्मा गांधी को एक कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो कि जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दिया। चलिए अगले प्रश्न क्या दिया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई और वो समिति था हंटर समिति। देखिए ये हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई तो उस हत्याकांड को जांच करने के लिए अंग्रेज ने एक समिति बनाई, और हंटर समिति अर्थात हंटर समिति यह जांच करता कि वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय लोग किस लिए इकट्ठे हुए थे। क्या अंग्रेज के द्वारा, जो वायसराय के द्वारा वहां गोलियां चलाने बरसाने की ऑर्डर दी गई, वो गलत था, या अंग्रेज मतलब भारतीय लोग कुछ प्लानिंग बना रहे थे अटैक करने के लिए? इसी सब चीजों के जांच करने के लिए हंटर समिति की स्थापना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं, क्या है अगला प्रश्न, क्या दिया गया है, किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट,
1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट है क्या कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके रखा जाता था, और वो भी अपने मन चाहे जितना दिन हो सके उतना दिन, रॉलेट एक्ट के द्वारा किया जाता था। और इस रॉलेट एक्ट में दो व्यक्ति, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाता है, और उसी के लिए जालियांवाला बाग में भारतीय व्यक्ति आम सभा बुलाते हैं। और यही आम सभा के दौरान जो अंग्रेज आती है और गोली चलाने का क्या देता, ऑर्डर देता, इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो ये किस कानून के विरुद्ध में वहां आम सभा लगी थी, तो रॉलेट एक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रॉलेट कानून किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, अर्थात भारतीय क्रांतिकारी जो लोग मतलब अभी उखड़ रहे थे, मतलब अर्थात उभर रहे थे, उन सभी पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून लाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल की गई थी एक दिन, जो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और इसी व्यापी हड़ताल के बाद 13 अप्रैल अर्थात अमृतसर का जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए साइमन कमीशन के बारे में कहानी सुनिए, क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1919 ईस्वी से लेकर के, नहीं 1915 से ही ले लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह होती है, उस 1917 ईस्वी से लेकर के 1925 ईस्वी तक काफी क्रांतिकारी लोग भारत में उभर रहे थे, और काफी ज्यादा जगह जगह पर आंदोलन और प्रदर्शन की जा रही थी। और इसीलिए वहां अंग्रेज जो इंग्लैंड में बैठे हुए अंग्रेज सरकार थे, उन्होंने इन चीजों को जांच करने के लिए एक कमीशन बना करके भारत भेजा कि जाइए, अर्थात भारत में ऐसा क्यों हो रहा है अक्सर। तो वही सब चीजों को जांच करने के लिए एक साइमन कमीशन आयोग बनी थी, कब, 1928 ईस्वी में। चलिए आगे आते हैं, क्या है साइमन कमीशन की अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे, जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न देख लीजिए, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न देखिए, क्या स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, बट यहाँ पर दोनों मिल करके स्वराज दल की स्थापना किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, बल्कि इसका अध्यक्ष बने थे कौन, तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या दिया, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां किया गया, तो 1927 ईस्वी में सोनपुर में अखिल भारतीय सभा का गठन किया गया। उसके बाद देख लीजिए अगले प्रश्न, क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में। देखिए क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछे तो 1920, अगर सिर्फ अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय क्या पूछा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो 1920 ईस्वी देना है, और सिर्फ कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 1885 ईस्वी देना है। चलिए आगे देख लीजिए, क्या है अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष किसने किए थे, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम स्थापना थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगले प्रश्न देख लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए फिर क्या दिया गया है, दिसंबर 1929 ईस्वी को किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराई गई थी, तो यह मध्यरात्रि की कहानी आप सब सुने होंगे, रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में तिरंगा को क्या कर दिया गया था, फहरा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, अगला प्रश्न आइए इधर, क्या चला गया, चलिए ये है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है, तो सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते थे। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना होती है। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, असहयोगी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में असहयोगी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखिए, असहयोगी आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया, तो आप सब बताएंगे कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोगी आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को
स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हम जो भी आंदोलन करें वो बिना लड़ाई झगड़े का होना चाहिए, शांतिपूर्वक। लेकिन ये असहयोगी आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा हत्या कांड हो जाती है 1922 ईस्वी में। इसी वजह से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोगी आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न देखिए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिजेंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न देखिए, क्या अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो यह एक आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, अल्लूरी सीताराम राजू। अगले प्रश्न देख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह सत्य भगत ने, मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? सत्य भगत ने। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो बमेश चंद्र बनर्जी। बमेश चंद्र बनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम सब याद रख सकते हैं, क्या? WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, क्योंकि अंग्रेज सरकार से लोग ऊब चुके थे उनकी अत्याचारों से। उसी सब चीजों से बचने के लिए अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना हुई और भारत में राष्ट्रवाद की उदय हुई। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये तो हमने आपको बताया कि 1850 ईस्वी में कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई, और इसके संस्थापक कौन थे? और एओ हुम थे। और जबकि इसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहला अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। चलिए ठीक है, ये तो प्रश्न ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाई गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाई गई थी। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? देखिए, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, और सब 20-20 में दिया है। ठीक है, एक चीज तो ठीक है, किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की में। देखिए किया क्या गया था 1919 ईस्वी में, तुर्की में एक वहां के जो खलीफा थे उनको अधिकार को छीन लिया गया था, मुस्लिम के खलीफा के अधिकारों को, और जिसके वजह से जो भी भारतीय लोग मुस्लिम लोग के थे उनके द्वारा 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू की गई। कब खिलाफत आंदोलन शुरू की गई? और उसी में किस देश के समर्थक में? तो तुर्की के समर्थक में। चलिए बहुत अच्छा, अगले देख लीजिए, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसालियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, क्या मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, और अगले प्रश्न देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महेंद्र प्रताप को 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात हुआ? तो गांधी युग, अर्थात प्रश्न ये पूछा भी जा सकता कि गांधी युग कब से कब तक? तो 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ? तो यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो MN राय के द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न क्या दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900 कब हुआ? 28 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में कब हुआ? क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। अगले प्रश्न देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, और वो गोलमेज सम्मेलन तीनों लंदन में हुई थी।
चलिए अगले प्रश्न देखिए, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि दे दी, तो अब त्याग दी थी। तो ये तो प्रश्न ऊपर कर चुके हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगले प्रश्न देखिए, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी, तो ये किसानों पर लागू की गई थी कि 3 कट्ठा नील की खेती लगाना है, और ये चंपारण में हुआ था। और इसीलिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कौन, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित की गई थी। अगले प्रश्न देखिए, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, 1934 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। अगले प्रश्न देखिए, तुर्की में खलीफा के पद पर किस वर्ष को समाप्त कर दिया गया, जो खलीफा के लिए आंदोलन हुआ था, तो 1924 ईस्वी में खलीफा के तुर्क के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इधर देखिए अगले प्रश्न क्या दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती। देखे होंगे आप सब लोग, सरस्वती जी के फोटो के नीचे वेद रखा हुआ रहता है, पुस्तक, तो अर्थात पुस्तक, तो वेदों की ओर लौटो कौन नारा दिया, तो उस पुस्तक, सरस्वती जी के हाथ में भी वो पुस्तक रहते हैं, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न आइए, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आसान प्रश्न, खान अब्दुल गफार खान को हम सब बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1928 ईस्वी में नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न देखिए, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, खोंड विद्रोह कब और कहां हुई, तो यह 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह। अगले प्रश्न देखिए, चौकीदार कर के विरुद्ध में आंदोलन कहां हुई, तो बिहार में ही हुआ था चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो आप सब जानते हैं कि दलित वर्ग में तो अंबेडकर है ही है, इसलिए अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगले देख लीजिए, बारदोलिक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोलिक सत्याग्रह हुआ, और यही बारदोलिक सत्याग्रह में बारदोलिक की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा कि सरदार को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो कौन दिया था, तो बारदोली की महिला। अगले प्रश्न देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद अगले देख लीजिए, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई ना, तो वही कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है, तो यह शब्द अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया, तो यह जो है वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी के द्वारा पत्र प्रारंभ किए गए थे। अगले प्रश्न देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी अपने क्या राजनीतिक गुरु मानते थे, किसे, गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे आ जाते हैं, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 सितंबर है जो अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मोपला विद्रोह का तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ, तो इसका ये सांप्रदायिकता के कारण मोपला विद्रोह हुआ था, जो केरल में हुई थी। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। आगे आ जाइए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाई जाती है, तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया, 1925 ईस्वी में सत्य भगत के द्वारा बिहार में समाजवादी दल की स्थापना हुई। आगे आते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई थी। फिर देखिए क्या दिया गया, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।
चलिए आगे आते हैं, प्रश्न क्या, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो हम बता चुके हैं कि बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब देखिए, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कौन गांधी? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। और फिर अगले प्रश्न क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई? तो ये सब प्रश्न आप पीछे देख चुके हैं। दांडी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अर्थात 1930 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। आगे आ जाइए, रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह कब? 1916 ईस्वी में हुआ। चलिए ठीक है। सिख के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना साहिबा में आज भी गुरु गोविंद सिंह का स्मारक, मतलब अर्थात बहुत सारे सिख धर्मों का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ठीक है। आगे आ जाते, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो और मरो, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई और करो और मरो का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। लास्ट प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। और ये हिंद चीन के क्षेत्र में भी जाने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। तो ये हुए भारत के राष्ट्रवाद, और एकदम 91 प्रश्न बन चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट है 2024 ईस्वी के क्लास 10th के लिए। तो धन्यवाद, आप सब लोग वीडियो को दोबारा दोबारा सुनते रहिए, जिसे सुनने से काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपके बनेंगे और वो प्रश्न याद होगी। तो धन्यवाद।